Hello students of class ninth, subject social science, मेन हिस्ट्री। और हिस्ट्री का जो अब टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म। आज हम देखेंगे जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिशर्स यहाँ आए हैं, उनका क्या असर इन लोगों पर है जो जंगलों के नज़दीक रहते हैं, जिनका इन्हिसार, जिनका डिपेंडेंट जंगलों पे होता था। इससे पहले हमने देखा कि उनका जो कॉलोनिज्म रूल से जो पेस्टोरलिस्ट है उन पर क्या असर पड़ा है, कि उनकी ज़िंदगी कैसी बनी है, क्या क्या रूल्स हमने सेटअप किए हैं। आज हम फॉर सोसाइटी देखेंगे। चलिए, जो सबसे पहले हम जो टॉपिक्स, जो मेन पॉइंट्स टॉपिक इसमें है, वाई लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, वाई डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्यों हुई है वहाँ पे, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक, प्लांटेशन यानी लैंड उन्हें डिफॉरेस्टेशन क्यों वहाँ पे की है, उन्हें ज़मीन बढ़ाने के लिए, और जो रेलवे सिस्टम वहाँ पे है बनाने के लिए उन्हें दरख्त काटे हैं, जंगलात का सफाया किया है, और प्लांटेशन और जंगलात को काट कर वहाँ पे नए नए दरख्त लगाए हैं, यानी उन्हें उसको कल्टीवेशन में इस्तेमाल किया है। और इस तरह द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, जो कमर्शियल फॉरेस्ट बनाए है, इसमें क्या होगा ना, हाउ वेर द लाइव्स अफेक्टेड, कमर्शियल फॉरेस्ट से जो लोग वहाँ जंगलों, जिनका इंसा जंगलों पे था, उन पर क्या असर पड़ा है। हाउ डिड फॉरेस्ट रूलर्स अफेक्टेड कल्टिवेटर्स, तो किस तरह कल्टीवेशन पे उसका क्या असर पड़ा है। हाउ कुड हॉन्ट, उनको क्या हुआ है, न्यू ट्रेड्स, एम्प्लॉयमेंट्स एंड सर्विसेज। जो मेन टॉपिक्स हैं वो है रेबलन इन द फॉरेस्ट्स, द पीपल ऑफ बस्तार, द fears of the people, forest transformation in Java, the woodcutters of Java, Dutch scientific forestry, Siemens challenge, war and deforestation, new development in forest। ये है जो मेन टॉपिक, जिनका जो हमें ज़्यादा, जिन पर ज़्यादा देना है। और जो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इसके बाद, दिस चैप्टर इज मैन रिलेटेड टू द फॉरेस्ट एंड द इफेक्ट्स एंड ऑन देम। ये जो मैन जो उसका है वो है जंगलात से ज़्यादा ये वापस है, क्योंकि जंगलात से क्या असर पड़ा है। टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल और होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्राम फॉरेस्ट। आप अपने स्कूल या कहीं इधर देखें जंगलात से क्या चीज़ करते हैं। द पेपर, द डेस्क, जो हमें स्कूल में है, पेपर है, जो कागज़ किताब कलम इस्तेमाल करते हैं, डेस्क है जो हमारे पास वहाँ पे होती है, क्लोथ्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। You will observe that most of the things which we use are obtained from forest। बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं वो जंगलात से आते हैं। इट इज़ वॉस्ट डाइवर्सिटी, वहाँ पे बहुत सारी किस्म की चीज़ें होते हैं, एनिमल, फ्लोरा एंड फौना। A lot of this diversity is fast disappearing between 1700 and 1995, the period of industrialization। और ये जो ये हम चीज़ वहाँ डाइवर्सिटी वहाँ देखते हैं, बहुत सारे किस्म की चीज़ें वहाँ पर देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम काइंड्स देखते हैं, वो तो डिसअपेयर हो गए हैं। कब से, 17 से लेके 1995 तक, जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड हम इसको कहते हैं। 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एरिया वाज क्लियर्ड। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे 9.3% ऑफ द जो वर्ल्ड एरिया जो वो है वो क्लियर हो गई है, उन जिन पर जंगलात का सफाया किया गया था। फार किस लिए, इंडस्ट्रियल यूज, कल्टिवेशन, पास्चर्स, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। और इसके बाद है, अब हम देखेंगे वाई डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, द अपीयरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर्ड एज डिफॉरेस्ट हम किस चीज़ को कहते हैं, जब जंगलात को सफाया होता है, जंगलात गायब हो जाते हैं, जंगलात को काटा, जंगलात को बेज़रूरी उनको काट देते हैं, तो
इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. Deforestation is not a recent problem. The process began many centuries ago, but under colonial rule, it becomes more systematic and extensive. Let us look at some the causes of deforestation. ये तो कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये सदियों से आई है, लेकिन जब कॉलोनियल रूल आया है उन्होंने इस डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया है. उन्होंने जंगलातों का बहुत यहाँ पे नुकसान किया. हिंदुस्तान के जितने भी जंगलात हैं उनको इनका बहुत सफाया किया है. जिस तरह हम डिफॉरेस्टेशन इंडिया में हो गई थी. लैंड टू बी इम्प्रूव्ड. क्यों लैंड टू बी, उन्हें पहले कहा कि हम ज़मीन को बढ़ाएंगे. एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द centuries and the demand for food went up, peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forests and breaking new लैंड. तो क्या कि जब पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनको फूड भी ज़्यादा, पैदावार की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको ग़िज़ाई अजनास की ज़रूरत है, उनको मकान की ज़रूरत है, उनको शेल्टर की ज़रूरत होती है. तो इस वजह से जो यहाँ पे पीजेंट्स है उन्होंने अपने बाउंड्रीज़ को एक्सटेंड किया है, उन्होंने जंगलात का सफाया किया है फॉर कल्टिवेशन. और इस जंगलात ज़मीन पे उन्होंने कल्टिवेशन की है. तो या तो उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन की है. In the colonial period, cultivation expanded rapidly for a variety. जब कॉलोनियल रूल आया तो उन्होंने उस एक्सपेंड किया है, जंगलात को बेहतर सफाया किया है फॉर वेरियस रीजन. लेट अस टेक अ लुक ऑफ दिस रीजन. देखो क्या क्या रीज़न है. द ब्रिटिश डायरेक्टली एनक्रोचड द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, शुगर, वीट एंड कॉटन. तो उन्होंने किस लिए किया, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ज़्यादा जूट की पैदावार करेंगे, शुगर की पैदावार करेंगे, वीट की पैदावार करेंगे और कॉटन की पैदावार करेंगे. दूसरा है, इन द अर्ली 19th century द colonial state thought that forests were unproductive. They were considered to be wilderness that had been brought under cultivation so that the land could yield agricultural products and revenue and enhance the income of the state. तो 9th सेंचुरी में जो कॉलोनियल रूल ने क्या सोचा कि जो ये लैंड, जो ये फॉरेस्ट लैंड है, जो फॉरेस्ट यहाँ पे है, ये अनप्रोडक्टिव, इनसे हम कुछ नहीं हासिल होता है. अब हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि हम उसको सफाया करेंगे और जो ज़मीन वहाँ जो मतलब जो फॉरेस्ट ज़मीन है वहाँ पे जो दरख्त उनको काट देंगे और उस ज़मीन को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए रेवेन्यू इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें रेवेन्यू भी मिलेगा और पैदावार भी मिलेगा और जो स्टेट की इनकम है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो टैक्स लेते हैं ज़मींदारों से. स्लीपर्स ऑन द पैक ट्रैक्स. तो इसके बाद दूसरा सेटअप उन्होंने क्या लिया है. बाय द अर्ली 9th century oak forests in England were disappeared. This created a problem of timber supply for the Royal Navy. तो क्या हुआ कि इंग्लैंड में जो ओक फॉरेस्ट है, जो ओक दरख्त है, वो मतलब शिप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेलवे ट्रैक्स इस्तेमाल करने, मतलब ज़्यादातर वो जो समुद्री शिप्स होते हैं, जो शिप्स होते हैं उनके लिए वो इस्तेमाल करते हैं. लेकिन वहाँ पे उसकी बहुत तादाद, अब जब उन्हें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो अब इंग्लैंड में वो डिसअपेयर होने लगे हैं. नेवी के लिए अब जो रॉयल नेवी थी, जो उनको शिप्स बनाए, उनको क्या करना है, उन्होंने अब क्या किया, ड्यू टू दिस इंग्लिश शिप्स could not be built. अब वो जहाज़ नहीं बना सकते हैं. आफ्टर दैट द ब्रिटिश स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टिम्बर फ्राम इंडिया. तो अब उन्होंने ब्रिटिशों ने यहाँ से दरख्त काटे हैं, उसको इंग्लैंड भेज दिए हैं. तो विद इन ए डिकेड्स trees were being fallen on a massive scale on vast quantities of timber were being exported from India. तो उन्होंने बहुत सारे जंगलात, यहाँ अच्छे जंगलात हैं, उनको काटे हैं और कहाँ भेज दिए, और इंग्लैंड भेज दिए, ताकि वो वहाँ पे उनको अपने इस्तेमाल में लाए. सेकंड, द spread of railways from 1850 created a new demand. Railway were essential for colonial trade. तो 1885 में जो रेलवे उन्हें बिछाई है, तो उस डिमांड के लिए उन्होंने जंगलात का सफाया किया है. रेलवेज वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इम्पीरियल ट्रूपर्स. क्योंकि अब रेलवे ही एक ज़रिया था जो जिसकी वजह से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ माल भेजते हैं और फौज भेजते थे.
To run locomotive, wood was needed as fuel, and lay railway lines sleepers were essential to needed fuel होल्ड द ट्रैक्स टुगेदर। तो क्योंकि वहाँ जो रेलवे सिस्टम था, वो जो ट्रैक है वो इस लकड़ी के ही बनाए थे, तो इस वजह से उन्हें बहुत सारे जंगलों को सफा किया है। ईच मील ऑफ रेलवे ट्रैक रिक्वायर्ड बिटवीन 1706 एंड 2000 स्लीपर्स। एक मील के लिए, एक रेलवे ट्रैक मील के लिए तकरीबन 1760 से लेकर 2000 स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो उन देखो तो कितने जंगलात का सफाई उन्होंने किया था, और कितने जंगलात की ज़रूरत, उनकी कितनी लकड़ी की ज़रूरत होती इन स्लीपर्स ट्रैकर्स रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। ड्यू टू दिस द गवर्नमेंट गेव आउट कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। तो उन्होंने इस चीज़ को, इस काम के लिए ये ठेका दिया किनको, कंट्रैक्टर्स को, जिन्होंने उस जंगलात को काटे और बेच दिए हैं। दीज कंट्रैक्टर्स began cutting trees indiscriminately, forest around the railway tracks fast started disappearing। तो इस वजह से उन्होंने उनका सफाई किया है, किस वजह से, फॉरेस्ट ये ट्रैक बनाने के, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, ठीक है। तो तीसरा क्या था, प्लांटेशंस। लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर आल्सो क्लियर्ड टू मेक वे फॉर टी, coffee and rubber plantation to meet यूरोपियंस यूरोपियंस ग्रोइंग नीड्स ऑफ दीज कमाडिटीज़। जो यूरोपियन वो इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, टी, कॉफ़ी, रबर वगैरह। तो इस गर्ज से उन्होंने नेचुरल फॉरेस्ट को काट दिए हैं और क्लियर किए हैं, और वहाँ पे टी, कॉफ़ी और रबर की पैदावार की थी। तो द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक ओवर द फॉरेस्ट्स एंड गेव वास्ट एरिया टू यूरोपियन प्लांटर्स टू चीप रेट्स। तो इस तरह कॉलोनियल रूल ने, गवर्नमेंट ने जंगलात का सफाई किया है और यूरोपियन प्लांटर्स को दी है, जो यूरोप से आए हैं इस पैदावार के लिए, टी, कॉफ़ी वगैरह, और उन पे मतलब किराए पे दिए है, लेकिन वो बहुत कम किराए उनसे हासिल किए उन्होंने। दीज एरियाज वायर इनक्लोज्ड एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विद टी एंड कॉफ़ी। इस जंगलात को इसके डिमार्केशन की है, उसको बंद किया है, फिर किन के हवाले किए हैं, यूरोपियन से जो लोग आए हैं उनको दिए हैं ऑन एट द चीप रेट फॉर विच, फॉर द प्लांटेशन टी, कॉफ़ी एंड रबर। तो इस तरह इंशाल्लाह कल हम आगे उसको ले जाएंगे। फिलहाल आज इतना ही, और शुक्र है आप आज इतना ही, तो कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।